गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं अंशुल जौहरी एक बार फिर से आप सबको आपके अपने चैनल कॉमर्स प्लान में स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। और साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र रिसिप्ट कितने टाइप्स की होती हैं, करेंट रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट के 2 या 3 मिनट में मैंने पूरी बात को कंक्लूड किया है, जो कि तुम्हें बहुत अच्छी रहेगी आप सबको समझने के लिए। ठीक है। और अगर आपकी इसकी जो पीपीटी जो मैंने यूज़ किया, अगर आपको वो चाहिए तो मेरे चैनल टेलीग्राम के चैनल पर जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत अच्छा होगा, आप पहले डाउनलोड कर लो, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ वीडियो की साइड और एक्सप्लेन करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट स्टार्ट द वीडियो। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर इनकम्स क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। जैसे आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा फैक्टर इनकम। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है फैक्टर इनकम। ठीक है। तो फैक्टर, ठीक है ना, फैक्टर किसको बोलते हैं हम लोग? फैक्टर इनकम का मतलब हो गया वो इनकम जो कि कौन रिसीव करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन रिसीव करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं आपके लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। ठीक है। जैसे लैंड को मिलता है रेंट, ठीक है, लेबर को मिलती है सैलरी और वेजेस, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, ऐसे एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है। तो दीज जो आपको ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट है, ये जो होती है वो कॉस्ट है उसकी। ठीक है ना, यानी कि फैक्टर ऑफ पेमेंट को जो इनकम रिसीव हो रही है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि फैक्टर ऑफ इनकम, ठीक है ना, फैक्टर इनकम इट रिफर्स टू द इनकम रिसिव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कौन रिसीव कर रहा है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या होते हैं? लैंड, लेबर्स, ठीक है, लैंड, लेबर, ये सब चीजें होती है। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। ठीक है, किसके लिए मिल रही है? फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है। तो देखो फैक्टर इनकम की मीनिंग अगर मैं तोड़ूं तो दो बातें हैं। एक तो कौन किसको मिलेगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं अपनी। ठीक है, तो प्रोडक्टिव सर्विसेज अगर कभी भी देते हैं तो वो होते हैं फैक्टर इनकम। ठीक है, इसे हम लोग अर्निंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अर्निंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर अर्न किया जाता है। ठीक है, अर्न किया जाता है, अर्निंग की जाती है, इसलिए अर्निंग कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, इट्स इंक्लूड इन बोथ, नेशनल इनकम का भी ये पार्ट होता है और डोमेस्टिक इनकम का भी पार्ट होता है। यानी कि जब भी आप नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर इनकम को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता। लास्ट है कि एग्जांपल्स इसके, तो वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर द एग्जांपल ऑफ द फैक्टर इनकम। आगे क्या लिखा हुआ है? फैक्टर इनकम, ये तो हो गई फैक्टर इनकम की बात। अगर मैं अब जाता हूं, ठीक है, अगर मैं अब जाता हूं, ठीक है, ट्रांसफर इनकम के, तो नाम से समझ में आ रहा है ट्रांसफर, यानी कि जनरेट नहीं करी है आपने, कोई इनकम जनरेट नहीं हुई है, आपने ट्रांसफर किया है। तो जनरली ये जो इनकम होती है वो दो सेक्टर रिसीव करते हैं, या फिर हाउस होल्ड या गवर्नमेंट। जबकि वहां पर कौन रिसीव करता था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और वो लोग जो रिसीव करते हैं विदाउट एनी रेंडरिंग सर्विस इन रिटर्न, यानी कि उन्हें कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज देनी नहीं पड़ती है दूसरे को, जबकि यहाँ पर प्रोडक्टिंग प्रोसेस में यूज होती है। ठीक है, यही रीजन है कि इसे यूनिलिटरल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। यूनिलिटरल या वन साइडेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक ही साइड से होता है यहाँ पर। ठीक है, एक ही साइड से बेनिफिट रिसिव्ड होता है। इसे रिसिप्ट कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है? ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि वैसे मैंने बताया कि एक ही साइड से बेनिफिट मिल रहा होगा, यानी कि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को ये इनकम मिलेगी, पर उसके लिए वो कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देंगे। ठीक है, और ये अर्निंग कॉन्सेप्ट था, यानी कि आप एक साइड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको सर्विस देते हैं, ठीक है ना, और मतलब वो आपको सर्विसेज देते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज उनसे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिव प्रोसेस होता है, यहाँ पर प्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं होता है।
ठीक है, इसे रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, या कभी कभार एक टर्म्स और भी यूज की जाती है, ट्रांसफर इनकम को अर्न इनकम भी कहा जाता है। ठीक है ना, अर्न इनकम भी कहा जाता है, जबकि इसको अर्न इनकम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये रिसिप्ट होती है। आगे के लिखा है, इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉर इन द डोमेस्टिक। ना ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनता है, ना ही ये नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। बिकॉज रीजन क्या है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे बड़ी बात, क्योंकि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन नहीं होती, इसीलिए इससे जो इनकम ये जनरेट हुई है, हम लोग की डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनता है। एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो वन ट्रांजेक्शन है, जिसमें कि दूसरी साइड से कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, इन रिटर्न में। तो ये आपके कौन से हो गए, ट्रांसफर इनकम हो गई। आई थिंक सबको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो अभी तो हम लोगों ने केवल एक ही बात पढ़ी है। ये फैक्टर इनकम कौन रिसीव करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ रेंडरिंग सर्विसेज यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ट्रांसफर इनकम कौन रिसीव करेगा, हाउस होल्ड। ठीक है ना, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट रिसीव करेगी, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट रिसीव करेगी। ठीक है ना, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट रिसीव करेगी। ठीक है, और इसमें कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दी जाती है, इसीलिए इसे यूनिलिटरल या वन साइडेड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वन साइडेड कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है यहाँ पर अर्निंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर अर्न की जाती है इनकम, ये अर्न इनकम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसे रिसिप्ट कही जाती है, क्योंकि एक ही वैल्यू। दूसरा, इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि इससे कोई भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन नहीं होता है, यहाँ पर होता है, इसीलिए पार्ट बनेगा। एग्जाम्पल हो गए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। यहाँ पर हो गए ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या स्कॉलरशिप। ठीक है, ये सारी बातें किससे रिलेट करती थी, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। एक कॉन्सेप्ट और कभी कभार आता है, डेट इज कॉल्ड द ट्रांसफर रिसिप्ट। ठीक है ना, ट्रांसफर रिसिप्ट क्या कहते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ देते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो ट्रांसफर रिसिप्ट या ट्रांसफर पेमेंट की अगर बात करूं तो पेमेंट्स का मतलब क्या हो गया, जो आप पेमेंट कर रहे हो। जैसे कि गवर्नमेंट, ठीक है ना, गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज दे रही है तो गवर्नमेंट के लिए वो पेमेंट है। ठीक है, सब्सिडीज देती है। ठीक है, पर गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलता है वो उसके लिए इनकम है। ठीक है, तो वो ट्रांसफर रिसिप्ट, जैसे आपने इनकम टैक्स पे किया। ठीक है, जैसे आपने इनकम टैक्स, ठीक है ना, इनकम टैक्स दिया किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है ना, तो ये देखो, पहली बात तो ये कि ये ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि जब आप इनकम टैक्स देते हो तो गवर्नमेंट आपको रिटर्न में कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देता है। ठीक है, ये जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने रिसिप्ट किया, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर इनकम। इसको ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर रिसिप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और जो आप जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज देती है। ठीक है ना, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो ये गवर्नमेंट ने पेमेंट किया है, इसके लिए गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट बोलती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफर रिसिप्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसफर रिसिप्ट। ठीक है, ट्रांसफर रिसिप्ट की दो कैटेगरी है, एक है करंट ट्रांसफर। ठीक है, और एक है आपकी कैपिटल ट्रांसफर। नाम से समझ में आता है करंट, करंट की बात होती है तो इनकम की बात होती है, और कैपिटल की बात होती है तो वेल्थ की बात होती है। ठीक है, वेल्थ की बात होती है। तो करेंट ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ द इनकम, किससे निकलता है, इनकम से निकलता है, जबकि इट इज मेड आउट ऑफ द वेल्थ ऑफ द पेयर्स। ठीक है, इरेगुलर, वो रेगुलर इन नेचर होता है करेंट, क्योंकि रेगुलर इनकम होती है आपकी। जैसे इनकम टैक्स का मैंने एग्जांपल दिया, तो इनकम टैक्स आप समझ सकते हो, इनकम टैक्स कैसा हो गया आपका। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ठीक है ना, ये जो चीज है वो आपकी कैसी हो गई, करंट ट्रांसफर है। ठीक है ना, ये आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती है, जैसे पेंशन। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। जबकि कैपिटल इनकम, जो कैपिटल ट्रांसफर जो होता है वो आपका इरेगुलर इन नेचर होता है, जैसे कि कभी कोई वार डैमेजेस मिल जाना। ठीक है ना, वार जब से कहीं लड़ाई हुई तो उसके लिए डैमेजेस के लिए कोई कंपनसेशन मिल जाना, इन्वेस्टमेंट ग्रांट्स मिलना। ठीक है, या कैपिटल गेन टैक्स मिलना, ये वन टाइम होते हैं, इसीलिए इरेगुलर इन नेचर है। ठीक है, उसके बाद ये जो यूज हम लोग करते हैं, ये जो यूज करते हैं, यानी करंट इनकम, करंट ट्रांसफर आर इट्स आर मीन फॉर द
कंजप्शन पर्पस, किसके लिए यूज करते हो आप? कंजप्शन पर्पस के लिए इसको यूज करते हो, जबकि इसको आप यूज करते हो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। एग्जाम्पल दे रखा है ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, डैमेजेस, कैपिटल गेन एक्सेट्रा। तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू द, ठीक है, कैप ट्रांसफर रिसिप्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई है। ठीक है, अगर मैं एक बार पूरी चीज का कंक्लूजन लेने को बैठूं तो फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसिप्ट करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं आपके? लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल और एंटरप्राइजेस, ये रिसिप्ट करते हैं। उसके बाद क्यों मिलती है इनको? क्योंकि ये कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में इनकी सर्विसेज यूज होती है। जबकि ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो हाउस होल्ड या गवर्नमेंट रिसिप्ट करते हैं, ठीक है, बिना कोई प्रोडक्टिव सर्विस दिए हुए। इसको फैक्टर इनकम को अर्निंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, ट्रांसफर इनकम को रिसिप्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। फैक्टर इनकम दोनों का पार्ट, मतलब दोनों में जोड़ी जाती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय भी, डोमेस्टिक इनकम से कैलकुलेट करते समय। ट्रांसफर इनकम ना नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय जोड़ी जाती है, ना डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते समय जोड़ी जाती है, बिकॉज इससे कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता है, कोई भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस नहीं होते। एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर द एग्जाम्पल ऑफ द फैक्टर इनकम। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनीज, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। फिर हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसफर रिसिप्ट क्या होती है, मैंने पेमेंट का ही मतलब बता दिया। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसी पेमेंट, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट करती है, जैसे मान के सब्सिडीज वगैरह दी। और ट्रांसफर रिसिप्ट की बात करें, जो उसे रिसिप्ट होता है गवर्नमेंट को जैसे मिला, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा टैक्सेस जैसे मिलना। ठीक है, अब ट्रांसफर रिसिप्ट दो तरह के हो सकते हैं, करंट, एक कैपिटल। करंट ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं जो इनकम से दिए जाते हैं, जबकि कैपिटल ट्रांसफर वो होते हैं जो वेल्थ से दिए जाते हैं। ठीक है, करंट ट्रांसफर रेगुलर इन नेचर्स का होता है, कैपिटल ट्रांसफर इरेगुलर नेचर्स का होता है। करंट ट्रांसफर जनरली आप यूज करते हो फॉर कंजप्शन पर्पस, ठीक है, जबकि कैपिटल ट्रांसफर आप यूज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस करंट ट्रांसफर के एग्जाम्पल है। इन्वेस्टमेंट ग्रांट, वार डैमेजेस ग्रांट्स या कोई भी सब्सिडी वो मिलना है, ठीक है, उसके कैपिटल गेन टैक्स एक्सेट्रा एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, तो बस इस क्लास में इतना ही था। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा वो था आपका फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंसेस। ठीक है, उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, अपना फीडबैक दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।